सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में एक क्वेश्चन जो है वो टच करने वाले हम लोग। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है अपने बच्चों के बीच में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है वो भी मैं टच करूँगा एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का जो स्पेशल क्वेश्चन होगा, मतलब बहुत ही भयानक क्वेश्चन जो हर किसी स्टूडेंट, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो मेरे को पूछ रहे हैं। और मेरे को सबसे ज़्यादा ये चीज़ कब क्लिक किया माइंड में कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस इशू और इट्स अ वेरी सीरियस मैटर राइट नाउ। बिकॉज व्हेन अ स्टूडेंट कॉल्ड मी रैंडमली एंड ही वाज लाइक लिटरली क्राइंग एंड ही वाज सेइंग लाइक, सर मेरा मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आया है क्लास 12 के एग्ज़ाम का, ठीक है, रिज़ल्ट्स में बहुत ज़्यादा कम आया है। बट ही वॉज लाइक इन 60s, ओके, ही वॉज लाइक ही गॉट द मार्क्स अराउंड 65% और समथिंग लाइक दैट। सो ही वॉज लाइक क्राइंग एंड ही वॉज सेइंग दैट, सर क्या मेरे को जॉब मिलेगा ना CS होने के बाद? मैं CS क्रैक करने के बाद सर जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर मेरे को? सर मैं कर पाऊँगा ना सर CS? सर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर मेरे को? सर सैलरी में कुछ डिफरेंस तो नहीं आएगा सर? सर मेरे को मतलब भेदभाव तो नहीं होगा सर मेरे साथ? ओके, ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर लाइक वेरी सीरियस इशू, वेरी सीरियस नोट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के दिमाग में। और ये पता है कौन से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है? जो बच्चे सीरियसली डिप्रेस्ड है अपने रिजल्ट्स को लेके। तो सी आई टेल यू समथिंग, ओके, आज के डेट में बच्चे बहुत ज़्यादा सैड है बस इस सवाल को लेके, ठीक है। बच्चे आज तक 12th का रिज़ल्ट्स बहुत दिन हो गए निकल चुके हैं, लेकिन आज तक बच्चे मतलब सो नहीं पा रहे रात को ये सोच के सर कि मेरा 12th का मार्क्स मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है क्या सर? सर मैं अपना CS ड्रीम जो है, कंपनी सेक्रेटरी ड्रीम जो है वो मैं कर पाऊँगा, वो सक्सेसफुल हो पाएगा, या फिर इट विल ऑलवेज रिमेन एज अ ड्रीम? थर्ड क्वेश्चन है, मेरे को बच्चे डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि सर शैल आई क्विट CS? आई स्टिल हैव सम ऑप्शंस राइट नाउ। कैन आई डू MBA? कैन आई डू LLB? आई विल डू एनीथिंग अदर देन CS। अगर मेरे को CS में मतलब am I capable enough to do CS? So this was the question of the students. Okay, they are thinking to quit CS. Now this is a very, what to say, like very serious issue we should talk about, we should discuss about with students. तो मेरे को लगा कि ये डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, ये पत्थर का लकीर है, आप लिख लो कहीं पर या फिर दिमाग में घुसा लो। आज के बाद ना रोना धोना नहीं है, ठीक है ना। आज के बाद ये सोचना भी नहीं है कि सर रिज़ल्ट्स मेरा ख़राब गया था 12th में, ठीक है ना, ये सोचना भी नहीं है। अभी सुनो बात क्या है। 12th का जो रिज़ल्ट है ना वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके CS में, ठीक है। 12th का रिज़ल्ट जो है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके CS में, ओके। अगर आपने 50% लाया, 60% लाया या फिर 95% लाया तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ द ट्रूथ बट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ एंड यू शुड एक्सेप्ट दिस। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑफेंड हो जाएंगे जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया, 80%, 90%, 95%, इससे ज़्यादा, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफेंड हो जाएंगे, बोलेंगे सर आप तो क्रेडिट ले रहे हो, हमारा जो क्रेडिट था, हमको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो क्रेडिट तो सर आप छीन रहे हो। तो मैं इन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ आपने क्या हासिल किया, मैं आपको बताता हूँ 12th में, ओके। यू हैव 12th के जो बच्चे हैं ना वो सोच रहे, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया, ठीक है, जिन्होंने कम एवरेज मार्क्स लाए उनके लिए तो खुशखबरी ये है कि CS के पूरे कैरियर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला। ओनली द मार्क्स विच विल मैटर फॉर योर CS इज़ द मार्क्स विच यू ऑब्टेन इन द CS कोर्स, ठीक है, ओके। और मोर अबाउट दैट आई टेल यू समथिंग वेरी वेरी लाइक सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है ना। ये जो पढ़ाई लिखाई है ना, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आज भी ऐसा CS है, ऐसा CA है, ऐसा CA में है जो कि 25,000 का नौकरी कर रहा है, 30,000 का नौकरी कर रहा है। और आज भी ऐसे CS है जो कि CA है, CA में है, सारे हैं जो कि 1 करोड़ 2 करोड़ का नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं वो लोग। मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, एनुअली नहीं, एनुअली तो है ही। और आज भी ऐसे CS एंड CA स्टूडेंट्स है, CA स्टूडेंट्स है, CMA स्टूडेंट्स है, CS स्टूडेंट्स है जो कि 25,000 30,000 में नौकरी कर रहा है। You have to understand this very carefully. What do you mean by professional course? You have to develop a particular skill. You have to develop a particular skill in your veins, in your blood. That skill should be in your blood.
Okay, whatever you are studying in your professional course, that is a skill, that is a particular set of skill which should be in your blood, and you should be the best of the skill of what you have. ठीक है, what you have developed in your CS course, this skill will help you to gain your salary, to gain the hike in your salary. Okay, now ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया, ठीक है ना, CS में भी बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाया, पास आउट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग अ वैल्यूबल जॉब बिकॉज उनके पास वो सेट ऑफ स्किल जो है ना वो लैक करते हैं. ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ प्रोफेशनल कोर्स इज़ यू गेट गुड मार्क्स. और सुनो एक बात, गुड मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्यों है CS कोर्स में, उसमें हम लोग आएंगे, लेकिन शायद हम लोग डाइवर्ट हो रहे उस पॉइंट से, 12th वाले पॉइंट से डाइवर्ट हो रहे, उस पॉइंट में आएंगे हम लोग, लेकिन 12th वाला कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, 12th में मैंने क्या बताया कि 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एवरेज मार्क्स लाए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई. देखो जितना सैलरी मिलेगा 95% वाले बच्चों को भी सेम सैलरी मिलने वाला है, इफ़ यू डेवलप द पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स दैट यू हैव. नाउ दी 95% स्टूडेंट, ओके ना, जिन्होंने मतलब 95% लाने वाले स्टूडेंट अपने रिजल्ट में, वो कहेंगे सर मैंने तो इतना मेहनत किया, आप तो क्रेडिट ले रहे हो, मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं होगा. सी माय डियर, यू हैव ऑल्सो डेवलप्ड ए पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल. आपको इतना अच्छा मार्क्स आया कैसे? आपने मेहनत किया, करी मेहनत, ओके ना, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया. और जो बच्चा कम मार्क्स लाया, कम परसेंटेज में पास हुआ, उसने कम मेहनत किया. ठीक है, उसने कम मेहनत किया. और CS, CA, CA में 3 ऐसा कोर्स है ना, इसमें मेहनत लगता है. नाउ यू ऑलरेडी हैव दैट स्किल, आपके पास ऑलरेडी वो स्किल है. जो बच्चे ने 95% मार्क्स लाया, आपके पास ऑलरेडी वो स्किल है कि आप मेहनत कर सकते हो. आप मेहनत करोगे, आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है ना, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा क्रैक करने के लिए CS, जितना मुश्किल एक एवरेज स्टूडेंट को होने वाला है, बिकॉज ही हैव नॉट डेवलप्ड दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. नाउ ये हो गया अच्छी बात अपने 95% वाले बच्चों के लिए. आपके पास एक अलग पावर है, आपके दिमाग में जो शक्ति है ना वो अलग है. यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज यू कैन सिट फॉर लॉन्गर आवर्स. CS डिमांड क्या करता है, मेरे को एक चीज़ बताओ, CA में डिमांड क्या करता है? आपसे डिमांड क्या करता है? पैसा डिमांड करता है? नहीं, ज़्यादा खर्च भी नहीं है. ठीक है ना, क्या डिमांड करता है बताओ? आपका टाइम, पेशेंस एंड सिटिंग आवर्स. ठीक है, कितना घंटे आप बैठते हो पढ़ने के लिए, आपका पेशेंस लेवल, ठीक है ना, एंड द टाइम यू इन्वेस्ट इन योर स्टडीज़. दिस इज़ व्हाट दिस प्रोफेशनल कोर्सेज डिमांड फ्रॉम यू, नथिंग एल्स. तो जो एक छोटा मतलब कम मार्क्स वाले बच्चे जो है ना क्लास 12 में, जो मतलब बहुत एवरेज मार्क्स लेकर पास किए, तो उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, भाई मेरे सुन, जो बीत गया वो बीत गया, वो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला तेरे कैरियर में. लेकिन अब जो है ना, अब से तू जो कुछ भी करने वाला है, अब से तू जो कुछ भी करने वाला है अपने लाइफ में, वो इफ़ेक्ट पड़ेगा अपने कैरियर के ऊपर. ठीक है, अपने कैरियर के ऊपर इफ़ेक्ट करने वाला है. तो जो कुछ भी तू पढ़ रहा है वो ऐसे पढ़ना होगा ना जैसे कि आप अपने खून में वो मिक्स कर रहे हो. आपको प्रोफेशनली एक्सपर्ट होना पड़ेगा एक फील्ड में. समझ में आ रहा है? प्रोफेशनली एक्सपर्ट मतलब क्या? मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इस चीज़ को, आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा कभी इस चीज़ को. आप एक प्रोफेशनल हो, ऐरा गैरा नत्थू कैरा नहीं, आप एक प्रोफेशनल बंदा हो. समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू डेवलप दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल. तो ये है बात, ठीक है ना. तो 95% वाले बच्चे, 60% वाले बच्चे, 50% वाले बच्चे, सब के लिए खुशखबरी है कि इट विल नॉट एट ऑल अफेक्ट योर कैरियर. इट विल नॉट अफेक्ट. जॉब के लिए भी कोई भी अफेक्ट नहीं. आप जॉब ढूंढने जाओगे ना, इंटरव्यू के लिए बैठोगे, आपके 12th के रिजल्ट नहीं मांगने वाले वो लोग. दे गोना सी योर CS रिजल्ट्स, दे गोना सी व्हाट हाउ यू हैव परफॉर्म्ड. ठीक है, दे गोना आस्क यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन लाइफ, हाउ यू गोना एप्लीकेबल दैट. तो जो स्टडी आप कर रहे हो वो ऐसे स्टडी करना चाहिए जो कि आप प्रैक्टिकली, कोई अगर बंदा पूछे कि बेटा इस सिचुएशन में क्या हो पाएगा, क्या तुम काम कर पाओगे, तो वो आप उसको प्रैक्टिकली आंसर दे पाओ. भाई एक कंपनी अगर तेरे को 5 करोड़ रुपए देगा ना साल का, सुन, अगर एक कंपनी तेरे को 5 करोड़ रुपए दे रहा है साल का, तो वो जो कंपनी है ना वो तेरे को क्यों देगा 5 करोड़ रुपए? तू मेरे को बात बता, तू ऋतिक रोशन है? मतलब क्या, मतलब वो क्या है? तू ऋतिक रोशन है? नहीं ना.
ऋतिक रोशन को भी नहीं मिलने वाला 5 करोड़ अगर उसने कोई कंपनी में काम करने गया तो, ठीक है। योर लुक्स डज नॉट मैटर, योर ब्यूटी डज नॉट मैटर, what matters is the particular set of skill you have developed in this course, in the course of the time period which you have invested in this course, okay? वो skill चाहिए होता है, okay? So वो जितना आपका अच्छा स्किल होगा, अच्छा आप लोग इंटरप्रेट कर पाओगे चीज़ को, अच्छा आप लोग समझ पाओगे, अच्छे तरीके से प्रोफेशनली आप बिहेव कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका सैलरी होगा, ओके? दे गोना फीड यू मोर इफ़ यू डू समथिंग गुड फॉर दैम। अगर आप सैलरी को 5 करोड़, अगर आप कंपनी को 50 करोड़ का बेनिफिट दे रहे हो ना, अगर आप कंपनी को 50 करोड़ का बेनिफिट दे रहे हो तो कंपनी को दिक्कत नहीं होगा आपको 5 करोड़ रुपए देने के लिए एज ए सैलरी। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा कभी मत समझना, ऐसा भूल के भी मत समझना कि मेरा जो मार्क्स है वो डिसाइड करने वाला है, माई 12th मार्क्स। नो 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 नो, 10, 11, 12 marks will not make any effect in your examination, in your career, in your course. Which marks will make effect, and which kind of things you want, you need to get a good life and a good job is the marks which you obtain in your CS course. Okay, the marks which you obtain in CS course. लेकिन सिर्फ मार्क्स obtain CS कोर्स में भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिर्फ मार्क्स obtain करने से नहीं होता है। सिर्फ अगर आप मार्क्स obtain करोगे उससे हो जाएगा, काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मार्क्स अच्छा है, ठीक है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने वाला है, लेकिन 2 दिन टिक नहीं पाओगे आप जॉब पे अगर आपके पास वो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल नहीं है। समझ में आ रहा है? आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप टिक नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ, ओके? नाउ व्हाट, nobody will demand your marks when you go. Now if how can you prove yourself? Now I'll tell you something. Where does this marks play a role? I'll tell you something. Where does this marks play a role in your life? CS का मार्क्स कैसे आपके लाइफ में एक रोल प्ले करता है? I'll tell you. जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो बंदा जब आपका मार्क्स देखेगा ना, भाई बढ़िया मार्क्स, तो they will be happy, they will be in a good situation, their mind will be having positive vibes from you, they are expecting something great from you, right? So ये हो गया प्लस पॉइंट। सैलरी तो वैसे मिल गया, चल, उससे ही डिसाइड हो गया कि तेको मिलने वाला है कुछ ना कुछ। नाउ दी part which comes the main part is when they're gonna ask you question, when they're gonna interact with you, you have to have that particular set of skill। वरना बंदे क्या बोलेंगे पता है? बोलेंगे आप तो बुक वर्म हो, आप तो बस किताबें रटते हो, रट के मार्क्स लेकर आते हो। समझ में आ रहा है ना? सो दिस 2 things, your marks and also your particular set of skills which you're developing in your course, no matter any course, CS, CA, CMA, this is going to help you get the salary, the dream job that you want and nothing else। 12th के रिज़ल्ट कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके CS कैरियर में, मैं बता देना चाहता हूँ। Okay, so every students who are sad about it, you should not sad about it at all, and you should always think about how you can do good in your CS life, in your CS career, in your CS examination, in your CS studies. You have to prepare yourself in that way, ठीक है? I hope मैंने ये क्वेश्चन एड्रेस कर पाया अच्छे से। I'll come back again with another question addressing another situation, another question। और आप लोग टेंशन मत लो ना, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहो, EET पास करो, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, फिर जॉब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।